नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश कुमार आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर एक्सआई 1.2 पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार से। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं इसके। एक चीज ध्यान रखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर 1 है वो काउंट नहीं होता है। 1 तो सभी का फैक्टर होता है ईच नंबर का, लेकिन 1 फैक्टर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी नहीं लिखते हैं। ओके, सो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 140, लास्ट में अगर 2 है, 0 है, लास्ट में अगर 0 है तो वो नंबर 2 से और 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हमें 2 से डिवाइड कर लें इसको। 2 से 1 जा 40, फिर 2 से कर लें, 2 3 या 6, 1 बचा 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, तो 5 से 5 7 जा 7 से करेंगे 7 बन जा। सो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 140 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है 156, कर लेंगे आप, इजी है, नो प्रॉब्लम। थर्ड बता देता हूं। थर्ड 3825 3825 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 है तो किससे डिवाइड होता है? 5 से। तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। 3 से देखें अगर डिविजिबिलिटी 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो क्या कर सकते हैं? इसको ऐड करके, अगर ऐड करने पर सभी डिजिट ऐड करें, अगर सम है जो डिजिट का वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये भी देख सकते हैं 7, 2 और 5 7, 7 और 8, 7 और 3 10 और 8 18, 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए पहले हम 3 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 15, 3 5 जा 15। अभी 3 से फिर हो सकता है, ये देखिए क्या होगा, 12 और 2 14 और 1 15, 3 से हो जाएगा। 3 से फिर कर दीजिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अभी क्या फिर 3 से होगा, ये देखें हम, तो 7 और 4 11 नहीं होगा। तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर 5 से कीजिए, 5 बन जा 5 एंड 5 7 जा 37। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो? 17 से ही डिवाइड होगा, प्राइम है 17, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे इसके? 3825 के हो जाएंगे। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये आपका 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 इंटू 17, ये आपके फैक्टर होंगे। तो इस प्रकार से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसके, नो प्रॉब्लम। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कोई भी 2 नंबर हो, उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल। सो यहां पर हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट है 26, इसके फैक्टर करना है। 26 के फैक्टर करेंगे, तो 26 के फैक्टर डायरेक्टली आपको पता ही है क्या होते हैं, 2 इंटू 13। और 91 के फैक्टर 7 इंटू 13। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर होता है, वो हम ले लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या मिल रहा है? देखिए यहां पर क्या है, कॉमन फैक्टर 13 है, तो एचसीएफ हो गया 13। एंड एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले सारे फैक्टर ले लेते हैं। एलसीएम 2 इंटू 13। ओके, अब इसमें जो फैक्टर आ गया है उसको नहीं लेते हैं, उतने टाइम नहीं लेते जितने टाइम आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहां 7 और 13 चूंकि आ चुका है तो नहीं लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 इंटू 7 42 कैरी 4 14 18 पर 182 आपका ये एलसीएम हुआ। नाउ हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 182 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13 2 जा 26 कैरी 2 13 8 जा 104 और 2 106 कैरी 10 और 13 जा 13 और कैरी 10 था वो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालेंगे तो 26 एंड 91 का मल्टीप्लाई करेंगे। 26 91 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 91 26 6 ये 54 2 1 जा 2 18 6 6 तो ये हो गया 2366। अभी आप देख रहे हैं दोनों में सेम आया है। जो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई है वो 2366 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी आपका 2366 आया। तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लिख देंगे हैज वेरीफाइड। तो इस टाइप से आप जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन है कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर एचसीएफ फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों इक्वल आना चाहिए, रिलेशन आपका वेरीफाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट बताता हूं, उसका बाद बाकी आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 के क्या होंगे 3 इंटू 5 और 21 के होंगे 3 इंटू 7। तो यहां पर हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ में क्या होता है, तीनों में जितने भी नंबर दिए सभी में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, देखिए क्या 2 कॉमन है तीनों में, नहीं है। 3 कॉमन है, यस 3 कॉमन है, देखिए ये 3 3 3 तो 3 कॉमन आ गया तीनों में। तो ये हो गया इसका एचसीएफ। एंड एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला पूरा लिख लेते हैं। ऊपर वाले जितने भी फैक्टर सारे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आगे ध्यान देते हैं कि जो फैक्टर आ गया है यहां, जो फैक्टर लिख लिया है, जितने बार लिख लिया उतने बार नहीं लिखेंगे और जो नहीं लिखा है आपने उसको लिखते रहेंगे। तो अब इस पे आइए 3 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 5 नहीं लिखा है, लिख लीजिए। इसके बाद 3 आ गया है, कोई बात नहीं, छोड़िए। 7 नहीं आया, 7 लिख लीजिए। ओके, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो कितना मल्टीप्लाई होगा इसका, 2 2 जा 4 4 से 12 12 5 जा 60 और 60 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है जो आपने पिछले क्वेश्चन में अभी इससे पहले वाले में देखा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ। एलसीएम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
तो अभी एलसीएम फाइंड करना है आपको, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ। ओके, एलसीएम फाइंड करना है तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई एचसीएफ। अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई एलसीएम। सो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपके दिए 306 एंड 657 डिवाइडेड बाई एचसीएफ आपका 9 है। सो हम यहाँ 9 से डिवाइड कर लेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 या 27 कैरी 3 36 हुआ, 9 4 जा 36। अभी इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 34 एंड 657। तो 657 और 34 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 22338, 22,338। Now we are going to discuss question number 5 and 6. Question number 5 says check whether 6 to the power n can end with the digit 0 or any natural number n. आपको चेक करना है कि 6 to the power n है वो 0, उसकी लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट होगी क्या 0 होगी, जहां पर n क्या है, n एनी नेचुरल नंबर। दैट मीन्स कि 6 का हम 6 to the power n का मतलब है 6, अगर 2 है पावर तो 6 into 6 हुआ, अगर 3 है तो 6 into 6 into 6 हुआ 3 टाइम। इसी टाइप से n 6 to the power n यानी एनी नेचुरल नंबर 6 का चाहे जितने टाइम मल्टीप्लाई करें, क्या ये इंड होगा विद डिजिट 0, क्या 0 डिजिट पर इंड होगा, ये चेक करना है आपको। कैसे करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 6 के फैक्टर करेंगे, 6 to the power n एक प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 into 3। तो 6 to the power n का क्या हो जाएगा, therefore 6 to the power n equal to 2 into 3 to the power n। तो ये हो जाएगा 2 to the power n into 3 to the power n। यहां हम देख रहे हैं कि 6 के फैक्टर में जो फैक्टर अपीयर हो रहे हैं वो 2 and 3 वनली हो रहे हैं। एंड हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर 0 से इंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है वो मस्ट होना चाहिए। तो लिखेंगे वी नो दैट any number end with digit 0, then in their prime factorization 5 must be appear, 5 जरूर आना चाहिए। अब देखिए इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, बट in 6 to the power n the factor 5 not appear, 5 नहीं आ रहा है। जब 5 नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि 6 to the power n will not end with digit 0। सो आप क्या कह देंगे, सो 6 to the power n will not end with digit 0। 0 से इंड कब होगा, जब किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 and 2 बोथ आते हैं। तो 2 तो यहां आ रहा था बट 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है दैट मीन्स 0 आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। आपको दिखाना कि कंपोजिट क्यों है। तो हम यहां पर देखेंगे 7 into 11 into 13 plus 13, तो क्या होगा 13 कॉमन ले लिया जाए तो ये 7 into 11 और प्लस 1 हो जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर हो गए। अगर किसी नंबर के 2
फैक्टर आ जाते हैं एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 तो प्राइम फैक्टर है ही नहीं। अगर किसी नंबर के 1 को छोड़कर 2 फैक्टर आ जाए, 2 फैक्टर के रूप में तोड़ा जा सके, फैक्टराइज किया जा सके, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। 1 के टाइम में रूप में तो सभी को कर सकते हैं, लेकिन 1 को छोड़कर अदर 2 फैक्टर हों तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो यहां पर देखिए अदर 2 फैक्टर अपीयर हो रहे हैं, एक 13 और नेक्स्ट जो ये सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा वो एक इसका फैक्टर है, क्योंकि 13 इंटू ये तो ये क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसे फैक्टराइज किया जा सकता है। अगर किसी नंबर को फैक्टराइज किया जा सके, एटलीस्ट 2 फैक्टर हो उसके, एटलीस्ट 2 फैक्टर, तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो यहां पर एटलीस्ट 2 फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहां पर देखिए 5 कॉमन ले ले, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 कॉमन लिया, तो यहां पर लास्ट में 1 आएगा। तो यहां पर भी 2 फैक्टर हो गए, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर अदर 2 फैक्टर हो गए, 5 फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो जाएगा पूरा। तो 2 फैक्टर नहीं, इसे फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, फैक्टराइज हो गए इसके, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि एक सर्कुलर फील्ड है, स्पोर्ट फील्ड है, जिसमें सोनिया एंड रवि ड्राइव कर रहे हैं। तो सोनिया एक फुल राउंड लेने में 18 मिनट लेती है, जबकि रवि उस एक राउंड को 12 मिनट में कंप्लीट करता है। आपको ये बताना है कि कितने मिनट बाद ये दोनों एक साथ सेम पॉइंट पर मिलेंगे। एक साथ चलना शुरू करते हैं एक ही डायरेक्शन में, ये भी इधर ही चलती है सोनिया और रवि भी एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितने मिनट बाद ये एक साथ, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट द सेम पॉइंट। तो जब ये सेम पॉइंट पर मिलेंगे तो इनके राउंड कंप्लीट होंगे। ये हो सकता है किसी के ज्यादा राउंड हो जाए, किसी के कम हो जाए, और जो टाइम, जिस टाइम पर ये मिलेंगे वो टाइम ऐसा टाइम होगा जिसका, या उस टाइम पर इन दोनों के राउंड है वो कंप्लीट हो जाएंगे। या तो 10 राउंड हो जाएंगे, दूसरे के हो सकता है 12 राउंड हो, 14 हो, लेकिन होंगे कैसे, राउंड कंप्लीट होंगे। तभी तो जहां से चले से वहीं से मिलेंगे आगे। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो एक साथ मिलेंगे, और वो टाइम क्या होगा, वो टाइम होगा इन दोनों का एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। सो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। आपको 18 एंड 12 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या होगा 18 एंड 12 का, तो एलसीएम हुआ यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 36। तो 36 मिनट बाद, आफ्टर 36 minutes, they meet on same spot. After 36 minutes, they meet on same spot. एक साथ वो उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज 1.3। तो देखते रहिए हमारा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।